Hello students, hope you are all fine. Today we are reading poem Old Mr. Laughter by Edgar Guest. Firstly we recite the poem. Old Mr. Laughter comes a-grinning down the way, singing, never mind your troubles, for they will surely pass away. Singing, now the sun is shining and there's roses everywhere. Tomorrow will be soon enough to fret about your care. Oh, Mr. Laughter comes again at my door, singing, don't go after money when you have got enough and more. Singing, laugh with me this morning and be happy while you may. What's the use of riches if they never let you play? Old Mr. Laughter comes a-grinning all the time, singing happy songs of gladness in a good old-fashioned rhyme. Singing keep the smile again till they write your epitaph, and don't let fame or fortune ever steal away your laugh. Okay. Yes, student, the theme of this poem is to try things no matter how impossible someone says you can't do something, then go prove them wrong and do it. Don't let someone's negative attitude take you away from doing something you want to do. ओके इसमें आपसे पॉइंट कहना चाहता है कि किसी भी चीज़ के लिए हमें लेट डाउन नहीं करना चाहिए, हमें वो चीज़ करनी चाहिए, हमें कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए उसके बारे में, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए. ओके, मूव टू अवर फर्स्ट स्टैंजा. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर. एक बूढ़े मिस्टर लाफ्टर हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं. वो आते हैं, एक रास्ते पे वो जा रहे हैं और वो गा रहे हैं कि कभी भी अपनी मुसीबतों से मत घबराओ. नेवर माइंड योर ट्रबल्स. अपनी मुसीबतों से मत घबराओ, वो समय एक दिन ज़रूर गुज़र जाएगा. अब देखो, फिर से गा रहे हैं वो कि अब देखो कि जो सन है वो शाइनिंग कर रहा है, नया सूरज उगा है और वहाँ पर अब बहुत सारे रोजेस आ गए हैं. उनका कहने का मतलब है जो मुसीबत आई है वो हर एक मुसीबत एक दिन चली जाती है, नेक्स्ट डे एक अच्छा दिन होता है और उसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. आगे वो कहते हैं कि कल बहुत जल्द होगा और वह अपनी देखभाल के बारे में अपने आप जान लेगा. मीन्स जहाँ से जो मुसीबत आई है उसका सॉल्यूशन भी अपने आप निकल आएगा. यस, मूव टू ऑन सेकंड स्टैंजा. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर हंसते हुए फिर दरवाजे पर आते हैं. कहते हैं, डोंट गो आफ्टर मनी. मीन्स पैसे के पीछे मत भागो. जब आपके पास पर्याप्त और आपको अधिक पैसा मिल जाएगा, फिर वो गाते हुए कहते हैं, लाफ विद मी दिस मॉर्निंग. मेरे साथ इस सुबह हंसो और हैप्पी हो जाओ जब तक आप खुश रहो. कि क्या फ़ायदा है इस अमीरी का, इस रिचनेस का, कि अगर आप अपने आप ही ना खेल पाओ तो. मीन्स वो कहते हैं कि इतना पैसा कमाइए जिससे आप इंजॉय कर सकें. अधिक ज़्यादा पैसा कमाने से क्या होगा, आप अपने आप को फिर टाइम नहीं दे पाएंगे. ओके, मतलब आप अपने आप में ही खो जाएंगे. आप अपने जो आपके अंदर अच्छी बातें हैं, जो आप टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, वो नहीं कर पाएंगे. यस, ऑन थर्ड स्टैंजा. ओल्ड मिस्टर लाफ्टर कम्स अ-ग्रिनिंग ऑल द टाइम. वो कहते हैं कि सारा समय खुश रहना चाहिए. फिर वो गाने गाते हैं हैप्पी सॉन्ग्स ऑफ ग्लैडनेस. हमें कैसे गाने गाने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले. मुस्कुराते हुए हमें खुशी वाले गाने गाने चाहिए इन अ गुड ओल्ड फैशन राइम. जैसे कि हमारे बहुत पुराने लोकगीत, जो अच्छे गीत होते हैं ना पुराने, वो गीत हमें गुनगुनाने चाहिए. कीप द स्माइल्स अगेन. हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए. जब तक मुस्कुराना चाहिए जब तक हमारा नाम एक एपिटैफ. एपिटैफ मीन्स जो लोग डाई हो जाते हैं उनकी ग्रेव के ऊपर जो स्टोन होते हैं उनके ऊपर उनका नाम लिखा जाता है ना. कब्र के ऊपर जो पत्थर होता है उसके ऊपर जो नाम लिखा जाता है उसको एपिटैफ कहते हैं. कि तब तक मुस्कुराइए जब तक आपका नाम एक एपिटैफ पे ना लिखा जाए. प्रसिद्धता को अपना भाग्य ना दें. मीन्स हर चीज़ के लिए अपने
नसीब को ना कोसे। कभी प्यार को भी चुरा ले, मीन्स कि कभी आप खुश रह के देखिए, हमेशा आप किसी से प्यार कीजिए, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सोचो कि हमारे नसीब में ये लिखा है, ऐसा नहीं है। आप मुस्कुराएंगे, आप खुश रहेंगे तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय एडगर गेस्ट। ही वॉज एन English born American poet. He is popular known as the people's poet. वो ज़्यादातर लोगों के बारे में ही जाना जाते थे। उनकी पोएम जो थी वो थोड़ी कम इंस्पायरिंग थी और ऑप्टिमिस्टिक थी, मीन्स वो रोज़मर्रा के जीवन में, एवरीडे की लाइफ पे ज़्यादा पोएम लिखते थे। आई होप यू ऑल लाइक द पोएम, सो थैंक यू ऑल।